खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, आर्मीनिया आज़रबाईजान की जंग में बड़ी पेशरफ्त सामने आ चुकी है। आज़री फौज की कामयाबियों का सिलसिला जारी है। मजीद 24 देहात आज़ाद करवा लिए गए हैं। जंगबंदी की तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं और आर्मीनिया ने तस्लीम कर लिया है कि आज़रबाईजान के साथ जंग में इसके 700 से ज़ायद फौजी हलाक हो चुके हैं। आज़री हुकूमत की जानिब से भी गुज़श्ता रोज अहम आदाद व शुमार जारी किए गए। रूस ने तुर्की से राब्ता करके अमन के लिए अहम किरदार अदा करने के लिए कहा है। क्या रूस ने तुर्की के सामने घुटने टेक दिए हैं? अंदर की खबरें क्या कहती हैं और शामी जंगजुओं के हवाले से अहम इतलात क्या है? जंग में किस मुल्क का नुकसान ज्यादा हुआ? आज हम आपको खित्ते में जारी हौलनाक जंग के हवाले से अहम तरीन मालूमात फराहम करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन ग्रामी, जंग नाम है तबाही का। इसने जहां भी अपने साए फैलाए वहां मासूमों लाचार इंसानियत के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा की। दुनिया के नक्शे पर जनूबी एशियाई ममालिक में अक्सर तनाव बरकरार रहता है, जिसकी बेशतर वजूहात है। हालिया दिनों में आज़रबाईजान और आर्मीनिया के माबैन जारी जंग में कई ममालिक किरदार अदा कर रहे हैं। ताहम तुर्की और पाकिस्तान के हिमायत याफ्ता बिरादर इस्लामी मुल्क आज़रबाईजान ने जंग में तारीखी फतूहात समेट रखी है और ये सिलसिला जारी है। ताज़ा अपडेट्स के मुताबिक आज़रबाईजान के खिलाफ जारी लड़ाई में आर्मीनिया की तरफ मरने वाले फौजियों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है और इत्तला ये भी है कि मरने वाले आर्मीनी फौजियों की तादाद 729 हो चुकी है, जिसका एतराफ गुज़श्ता रोज आर्मीनी हुक्काम ने किया। तफसीलात के मुताबिक आर्मीनियाई फौज ने हलाक अफराद की फहरिस्त में मजीद 19 फौजियों का नाम शामिल किया, जिससे हलाकतों की तादाद में इजाफा हुआ। दूसरी जानिब आज़रबाईजान के प्रोसिक्यूटर जनरल ने गुज़श्ता रोज बताया कि अगदाम के इलाके में मुहाज पर फायरिंग के नतीजे में 4 अफराद जख्मी हुए हैं। नाज़रीन ग्रामी, यहाँ आपको एक और अहम खबर भी देते चले कि आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान जारी जंग में बड़ी पेशरफ्त सामने आ गई है। आर्मीनिया से जंग के दौरान आज़रबाईजान की फौज ने एक और शहर जंजीलान और मजीद 24 देहात को आज़ाद करवा लिया है। आज़रबाईजान की फौज की पेशकदमी मुसलसल जारी है। इस खबर की तस्दीक आज़री मीडिया और हुकूमती इदारों ने की। एक रिपोर्ट के मुताबिक आर्मीनिया और आज़रबाईजान ने काराबाख में मजीद झड़पों की तस्दीक की है, जहां लड़ाई को 3 हफ्ते हो चुके हैं, जबकि जंगबंदी की कोशिशें भी नाकाम हो चुकी हैं। आज़रबाईजान की वजारत दिफा का कहना था कि आर्मीनिया की फौज की जानिब से शेलिंग का सिलसिला नहीं थमा और तरतार और आगदाम में मुख्तलिफ इलाकों को निशाना बनाया गया, जहां 2 शहरी जाँ बहक और 1 जख्मी हुआ। दूसरी जानिब आर्मीनिया की वजारत दिफा के तर्जुमान ने कहा कि जनूबी इलाकों में लड़ाई में शिद्दत आई है और आज़रबाईजान की फोर्सेस की तरफ से हमें मज़ाहमत का सामना है। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव का कहना था कि उनकी फौज ने जिब्रील और फजूली के खित्ते में कई गांव और शहरों में कब्जा हासिल कर लिया है। जैसा कि आपको इल्म है कि आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान काराबाख के मामले पर कई रोज से जंग जारी है, जिसमें सैकड़ों अफराद अब तक जाँ बहक हो चुके हैं। दोनों ममालिक के दरमियान आर्जी जंगबंदी की 2 बार कोशिश की गई, ताहम कुछ ही देर में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां सामने आना शुरू हो गई और इस वक्त भी शदीद झड़पों की इतलात मौसूल हो रही हैं। प्यारे दोस्तों, यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि ईरान ने दोनों ममालिक यानी आर्मीनिया और आज़रबाईजान को खबरदार करते हुए कहा है कि अगर काराबाख की तरफ से मिसाइल या तोप के गोले ईरान की सरजमीन पर आते हैं तो वो इसका जवाब देगा। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान ने गुज़श्ता रोज अपने एक बयान में कहा कि ईरान की सरजमीन पर अगर कोई भी हमला होता है, खा वो नादानी में ही क्यों ना हो, तो ईरान उसका मुनासिब जवाब देगा। इस बयान पर आलमी मीडिया ये तबसरा कर रहा है कि रूस ने ईरान को ऐसा बयान देने पर उकसाया है और ऐन मुमकिन है कि आने वाले दिनों में ईरान और आज़रबाईजान के दरमियान ताल्लुकात कशीदा हो जाए, जिसके लिए मगरबी ताकतें खुफिया प्लान्स तैयार कर रही हैं ताकि ईरान और आज़रबाईजान को आपस में लड़वाकर एक तरफ तुर्की और ईरान में मजीद दूरियां पैदा की जाएं, तो दूसरी तरफ आर्मीनिया को जंग से बरी और जिम्मा करार देते हुए काबिज इलाकों को वापस आर्मीनिया की तहवील में दे दिया जाए। ख्याल रहे कि नगोर्नो काराबाख पर आर्मीनिया का कब्जा 90 की दहाई से है, जबकि आलमी सतह पर इसको आज़रबाईजान का हिस्सा तस्लीम किया जाता है। आज़री सदर इल्हाम अलियोव ने अपना मौक़िफ़ वाज़े कर रखा है कि वो अपने काबिज शुदा इलाकों को वापस लेकर ही दम लेंगे। इस सिलसिले में तुर्की और पाकिस्तान आज़रबाईजान की मुकम्मल हिमायत में इसके साथ खड़े हैं। यही वजह है कि शदीद लड़ाई के बावजूद आज़री फौज मैदान जंग में मुसलसल कामयाबियां समेट रही है।
पाकिस्तान आज़रबाईजान के हुक्काम से हम वक्त राब्ते में है और अस्करी मदद के साथ साथ दीगर अमूर में भी पाकिस्तान आज़रबाईजान की मदद कर रहा है। यही वजह है कि गुज़श्ता रोज पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपने आज़री हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता किया और कहा कि पाकिस्तान इस मुश्किल वक्त में आज़रबाईजान की क़यादत और अवाम के साथ खड़ा है। शाह महमूद कुरैशी की आज़रबाईजान के हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात समेत दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। नाज़रीन ग्रामी, इस टेलीफोनिक गुफ्तगू में आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान पाई जाने वाली कशीदगी पर भी बातचीत की गई। वज़ीर ख़ारजा का उस मौके पर मजीद कहना था कि पाकिस्तान को काराबाग में मखदूज सूरत हाल पर गहरी तशवीश है और आर्मीनिया की तरफ से आज़रबाईजान की दही आबादी पर भारी गोलाबारी काबिल मुज़म्मत है। पाकिस्तान की जानिब से जारी करदा बयान के बाद आज़री कौम ने भी पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना शुरू कर दिया है और आज़रबाईजान की सरकारी इमारतों समेत घरों पर भी पाकिस्तानी परचम लहराए जा रहे हैं। यही नहीं बल्कि तुर्की ने जिस तरह आज़रबाईजान को सपोर्ट किया वो भी काबिल तारीफ है। गुज़श्ता रोज तुर्क स्पीकर ने आज़रबाईजान की कौमी असम्बली से खिताब किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि काराबाग के मसले का गुज़श्ता 30 बरसों से हल तलाश न कर सकने वाले यूरोपी सलामती और ताउन तंजीम के मनसक ग्रुप की दमागी मौत हो चुकी है। तुर्की अब तक की तरह आइंदा भी प्यारे आज़री भाइयों के शाना बशाना होने के अमल को जारी रखेगा। आज़री फौज की ताकत के सामने लाचार होने वाली आर्मीनी फौज मैदान जंग से राह फरार इख्तियार करने के वक्त शहरियों को कत्ल कर रही है, जो कि खुल्लम खुल्ला एक जंगी जुर्म है। तो फिर हमें दुनिया से दरियाफ्त करना होगा कि अगर आप इस गैर इंसानी फेल पर लानत और मलामत नहीं भेजेंगे तो किस पर भेजेंगे। उन्होंने खबरदार किया कि आर्मीनिया की पुष्टपनाही करने तक कफकाज के तमाम तर ममालिक खतरे से बाहर नहीं रहेंगे, लिहाजा इस मुल्क से ताउन को खत्म करना लाज़िम मलज़ूम है। तुर्क स्पीकर के इस बयान के बाद यूरोप और अमेरिका में हलचल पैदा हो चुकी है और व्हाइट हाउस ने एक और अहम फैसला लेते हुए वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो और अहम अमेरिकी शख्सियात को हुक्म दिया है कि वो आर्मीनिया रवाना हो, जिसके बाद ये खबरें सामने आ रही हैं कि आइंदा हफ्ते आर्मीनी और अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान अहम मीटिंग हो सकती है, जिसमें यह तय किया जाएगा कि कैसे तुर्की और आज़रबाईजान को शिकस्त दी जाए। नाज़रीन ग्रामी, आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान काराबाग का तनाज़ा 30 साल से चला आ रहा है और इस साल दोनों मुल्कों के सरहदी तसादुम ने इस तनाज़े की संगीनी इस कदर बढ़ा दी है कि मुकम्मल जंग के खतरात पैदा हो चुके हैं। 1990 की जंग के बाद भी दोनों मुल्कों में सरहदी झड़पें होती रही हैं, लेकिन इस बार ये तसादुम पूरे बॉर्डर पर है और दोनों तरफ से तोपखाने और भारी हथियारों के इस्तेमाल की वजह से बड़े पैमाने पर शहरी हलाकतों का खदशा है और अगर ऐसा होता है तो मुकम्मल जंग को सिफारती ज़राए से टालना मुश्किल हो जाएगा। आज़रबाईजान और आर्मीनिया के तनाज़े में तुर्की, रूस और ईरान का किरदार अहम है, जो मशरक़ वुस्ता और यूरोप में कई मामलात पर यकसम मौक़िफ़ रखते हैं। लेकिन इस तनाज़े में सबके अपने अपने मुफादात हैं। मास्को आर्मीनिया का दिफाई पार्टनर है और रूस की शिराकतदारी आर्मीनिया के लिए लाइफ लाइन जैसी अहमियत रखती है, जबकि तुर्की हम नस्ल आज़रबाईजान की पुष्ट पर खड़ा है। अगर आज़रबाईजान और आर्मीनिया में मुकम्मल जंग छिड़ती है तो तुर्की और रूस भी इसमें कूद सकते हैं और जंग के असरात इस खित्ते से बाहर जाएंगे। 30 साल से ज्यादा अरसा गुजरने के बावजूद आलमी बिरादरी काराबाग के तनाज़ा हल करने में नाकाम रही है, जिस पर आज़रबाईजान का सबर जवाब दे रहा है। इस साल जुलाई में काराबाग का मसला उस वक्त आलमी बिरादरी और दुनिया की तवज्जो का मरकज बना जब आर्मीनिया ने काराबाग की सरहद से दूर आज़रबाईजान की फोर्सेस को निशाना बनाया, जिस पर लड़ाई शुरू हुई। और अब देखा यह जा रहा है कि आखिर इस जंग का इख्तिताम कब और कैसे होगा। क्या तीसरी कुव्वत इसमें कूद पड़ेगी या फिर आलमी इदारों की मदद से इस तनाज़े को हल किया जा सकेगा? इस हवाले से कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। जी तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमेशा की तरह हमें आज भी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। न्यूज़ चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल खोजी टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि आप हर लम्हा खित्ते की बदलती सूरत हाल से बाखबर रह सकें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।